एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रेस एनालिसिस का सीपी डिस्कस करेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व करें और उसको अंडरस्टैंड करें। हमारे पास सबसे पहले जो सीपी है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, शेयर सपोर्टेड एक सिस्टम है। ऊपर से हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और h/2 और h/2 मतलब h सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पर है और इसकी हाइट h/2 है और इसी तरह L/2 यंग मॉडुलस हमारे पास जो है वो ये है, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी वैल्यूज गिवन है। L, Q, H और W की वैल्यू हर स्टूडेंट की अलग है, तो वो अपने रिस्पेक्ट से यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है एट दिस पोजीशन। ओके, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और ये बताना है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करनी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, वाई डायरेक्शन, डिफॉर्मेशन, इक्विवेलेंट स्ट्रेस एट द सेम पॉइंट, एंसर्स वर बेंच सॉफ्टवेयर यूजिंग बोथ 2D and 3D approaches. Okay, determine the percentage deviation of FEA result. Perform mesh independence test on 2D case only. Okay, तो मैश इंडिपेंडेंस टेस्ट का भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरा सीपी मैंने इसको सॉल्व किया था। मैंने अपनी यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं, क्यू एल एच और डब्ल्यू वाली वैल्यूज यहाँ रखी हैं। अब करना क्या है हमें, सिंस द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म लोड, देयरफॉर द कंडीशन ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम मे बी अप्लाइड. Assuming thickness of beam is too small, so we may consider this as a planar stress problem, which means there will be no stress in z direction. Hence, we can apply Airy's stress function. हमारे पास मेरी कंडीशन के अंदर विड्थ छोटी है हाइट से, मेरा प्लेन स्ट्रेस है। अगर किसी की हाइट छोटी है और विड्थ बड़ी है, उसका मतलब उसके प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि y पॉजिटिव h/2 पर स्ट्रेस नेगेटिव q है। नेगेटिव q क्यों है, क्योंकि देखें ये यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट है, 68 पाउंड पर इंच स्क्वायर। तो स्ट्रेस जो है वो ऊपर जहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो अगेंस्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो क्योंकि हमारा स्ट्रेस जो है वो एक रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए -q। फिर सिग्मा वाई एट बॉटम पे आप देखें, बॉटम पे देखेंगे तो बॉटम पे कोई फोर्स नहीं लग रही ना, तो इसलिए यह 0 है। और टाउ एक्स वाई भी एट टॉप एंड बॉटम 0 है, क्योंकि कोई शेयर डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रही, तो इसकी वजह से ये 0 है। अब यहाँ पर आती है अगला स्टेप कि अब हमें ना एप्रोप्रिएट एरीज स्ट्रेस फंक्शन को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम स्ट्रेस फंक्शन को हम क्या करेंगे कि हम जो है क्वाड्रेटिक मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। जैसे एक्स की पावर में, जैसे ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई की, और ये क्वाड्रेटिक इस तरह की होती है। क्यूबिक के अंदर क्या होता है, एक्स की पावर, इन शॉर्ट एक्स की पावर कम होती जाएगी, वाई की पावर बढ़ती जाएगी, एक्स की पावर कम होती जाएगी, वाई की पावर बढ़ती जाएगी, एक्स कम हो रहा है वाई बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है वाई बढ़ रहा है। तो हमने 5 तक लिख लिया। ठीक है, हम आपने अपने एग्जाम के अंदर भी ये 5 तक ही लिखना है। अच्छा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपने अपने पल्लू से बांध के रखना है, मतलब समझ लें, ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमारा सिस्टम के अंदर वाई एक्सिस के अंदर सिमेट्री होगी तब हमें एक्स को इवन लेना है, और अगर एक्स एक्सिस के अंदर सिमेट्री होगी तो हमें वाई को इवन फंक्शन लेना है। तो हमारे पास सिर्फ वाई में एक्सिस सिमेट्री है तो हम एक्स को इवन फंक्शन लेंगे। अब सिमेट्री क्यों है, तो वाई देखें सिमेट्री है ना, लोड यहाँ भी लग रहा है यहाँ भी लग रहा है। अब एक्स में देखें नीचे लोड नहीं लग रहा, ऊपर लग रहा है, तो सिमेट्री नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें y को ऑड फंक्शन लेना पड़ रहा है और x को इवन फंक्शन लेना पड़ रहा है।
तो x का मतलब पावर इवन होंगी और y की पावर ऑड होंगी। अब यहाँ पर दूसरी बात अहम है, हमने अपनी क्या कहते हैं बाउंड्री कंडीशन में देखा कि सिग्मा वाई वाई जो है वो हमारा माइनस क्यू है, क्योंकि हम क्यों, और माइनस क्यू का मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब -68। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा वाई वाई का फॉर्मूला होता है, हम एरी स्ट्रेस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और तो वो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम एक्स की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए, तभी ये -2 बन सकता है, वरना नहीं बन सकता, वरना एक्स डिपेंडेंट बन जाएगा या वाई डिपेंडेंट बन जाएगा, एक्स डिपेंडेंट बन जाएगा, सॉरी। तो हमें पता चलेगा कि एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो इसके रिस्पेक्ट से हमने जितनी भी एक्स की पावर 2 से कम वाली पावर थी और इवन थी यानी 2 ही होगा, और वाई की सारी ऑड पावर्स, और मतलब अगर इस ऐसा कंडीशन है ना कि जैसे ऐसे कंडीशन है, देखें कि एक्स ऑड आ रहा है और वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई तो स्क्वायर ऑड ऑड फंक्शन है, वो तो रिजेक्ट ही हुई है, और एक्स इवन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने सिर्फ वो वाले सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर एक्स इवन फंक्शन हो और वाई ऑड फंक्शन हो, और एक्स की मैक्सिमम पावर हमारे पास स्क्वायर हो। तो उसकी रिस्पेक्ट से हमने जो है ना ये एक स्ट्रेस फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया सक्सेसफुली। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, मतलब जो भी हम अब हम ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बेसिकली होती है इस वजह से कि हम वेरीफाई करते हैं कि हमने जो फंक्शन बनाया है वो सही है गलत है। मतलब ये हम हमारा जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करके, मतलब ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होगा ना, मतलब हम कोई भी पॉइंट डालेंगे तो हमें उसमें फाई की वैल्यू आ रही होगी डिस्प्लेसमेंट की इस तरह की। तो हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन करेंगे। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलती है, 4 टाइम्स डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 टाइम डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर ये वाली बात कि 2 टाइम एक्स से 2 टाइम वाई से और 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो इन तीनों चीज़ों का सम जो है वो 0 का बनना चाहिए। तो मैंने इसको डेरिवेट किया, आप इसको आराम से रुक के इसको देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमने तीनों को ऐड किया, और यहाँ पर हमने F5 की करेक्शन बना दिया इन टर्म्स ऑफ D5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना 5 डिफरेंट जो है वेरिएबल्स हैं, A2 A1 A1 B2 A1 A2 B3 D3 D5 और F5 का। तो F5 तो एलिमिनेट हो गया अब, क्योंकि हमने उसको D5 के फॉर्म में लिया है, तो अब हमारे पास 4 अननोन रहेगा। अब इसी तरह हमें 4 अननोन की वैल्यूज निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, नाउ द फंक्शन बिकेम दिस, ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देंगे F5 की जगह F5 की। अब हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रेस की इक्वेशन निकाल लेंगे, सही है। तो सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा एक्स एक्स की इक्वेशन आ गई, सिग्मा वाई वाई की और टाउ एक्स वाई की इक्वेशन आ गई, सही है। वही जो है ना डबल डेरिवेट करो, डबल डेरिवेट करो और डबल डेरिवेट करके जो है ना ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि जब y पॉजिटिव h/2 होगा तो सिग्मा वाई वाई -2 के बराबर है, और जब -h/2 होगा तो 0 का बराबर है। मैंने h/2 रखा है इस इक्वेशन के अंदर, जब -h/2 रखा, तो ये दो इक्वेशन मैंने निकाली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सही है। आराम से आप पॉज करके इक्वेशंस को देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास ये दोनों, ये वाला पूरा एरिया गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ए बचेगा। तो ए मुझे इन टर्म्स आ गया -2/4। अब अनदर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि हम इस टाउ एक्स वाई की, मतलब इसके अंदर क्या है कि हम एक्स वाई की वैल्यू अगर +h/2 रखें या -h/2 रखें तो 0 आना चाहिए। तो आपकी मर्जी है +h/2 रखें या -h/2 रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आएगा। तो मैंने बोला कि भाई प्लस कर देते हैं, प्लस का हमने एक्स वाई की जगह वाई रखा प्लस का, फिर इसका एक्स को कॉमन निकाल के उधर फेंक दिया, और फिर जो हमारा B3 भी जो है इन टर्म्स ऑफ D5 आ गया। अब देखें हमारे पास क्या क्या मामला हल हो गए। हमने B3 को इन टर्म्स ऑफ D5 लिया है, F5 को इन टर्म्स ऑफ D5 लिया है, सही है, और A2 की वैल्यू आ गई है -2/4। अब हम सारे ये जो हमारे वेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं इन सब की वैल्यूज हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ Q L ठीक है। तो अब हम अगली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। वी नो दैट द बाउंड्री कंडीशन -q, h/2 क्या है भाई, -q है, माइनस -q रखा,
जैसे ही मैंने माइनस क्यू रखा, अ, तो इसको मैंने फिर सॉल्व किया। अब बी थ्री मुझे ना मालूम हो चुका था, सही है। बी थ्री मुझे मालूम हो चुका था, बी थ्री था, बी थ्री रखा, ए टू रखा, ए टू रखा, तो मुझे डी फाइव मिल गया। डी फाइव जैसे ही मिला, मैंने बोला भाई डी फाइव को डी फाइव की जगह पे रखो, बी थ्री भी निकाल लो, अगले स्टेप पे निकालेंगे। अच्छा, एक और बात भी है यहाँ पर, ये हमारी जो बीम है ना, ये शेयर सपोर्टेड है। शेयर सपोर्टेड का मतलब क्या है, इसके यहाँ पर भी कोई मूवमेंट, कोई रिएक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगी, और यहाँ पर भी कोई चीज़ जनरेट नहीं होगी, कोई रिएक्शन रिएक्शन कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है, एट एल बाई टू दी मोमेंट विल बी जीरो। हम ये लगाएंगे, क्या किया मैंने, एम इजिकल्स टू एफ डी होता है, और डी एम इजिकल्स टू सिग्मा एक्स एक्स वाई। एफ को ओपन कर दिया है, स्ट्रेस इनटू वाई, ठीक है, और वाई डी ए हो गया ये। अच्छा, अच्छा, वेट, अच्छा, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस ये रहा, एरिया ये रहा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंट आर्म, वो ये वाई है मेरा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, एरिया इसके और होगा डी वाई इंटू एक वन के, क्योंकि हमने इसको यूनिट लेंथ ली हुई है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आप आराम से उसको बारी बारी स्टेप्स में इसको देख सकते हैं कि इंटीग्रेट मैंने किया है। इंटीग्रेट करने के बाद इन दी एंड जो है ना, आपका ये रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है आपका। अब क्या करना है कि हमने सिग्मा एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई वाई की ना अब इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे, सारे एक्सप्रेशंस को पुट करा के। मैंने ना वैल्यूज निकालनी है, अब क्यू को पुट कराया, एच और एल को पुट कराया, इस तरह ये सारी ना वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज में पुट करा के। तो मेरे पास एरी स्ट्रेस फंक्शन कंप्लीट हो गया, मेरा ये बना, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसको मैं इसके थ्रू मैंने सिग्मा एक्स एक्स भी कंप्लीट करा अपना, और सिग्मा वाई वाई को भी कंप्लीट किया, वैल्यूज पुट कराई अपनी मतलब। तो मेरे पास सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टॉ एक्स वाई जो है एट दिस पोजीशन मुझे मिल गया, सही है। अब इत्तेफाक की बात ये हुई कि मेरे पास टॉ एक्स वाई जो है वो जीरो आ गया। उसका मतलब मेरे पास जो दो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस आए हैं, वो दोनों के दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं। इसको हम प्रूव कर लेते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट्स के थ्रू। आई एक्सेस निकाला, आई टू निकाला, आई थ्री निकाला, और इस इक्वेशन के थ्रू दोबारा मैंने सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री निकाले, तो मेरे वही वैल्यूज आई, सही है। अब मैंने इस टेंसर को मैंने टेंसर कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे पास जेड जेड जीरो है। तो टेंसर कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने उसको स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में रखा। पोजोन रेशियो मुझे मालूम था, जो मेरे इक्वेशन के अंदर गिवन है, सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा जेड जीरो है, तो एप्सिलॉन एक्स एक्स की वैल्यू आई। इसी तरह मैंने एप्सिलॉन वाई वाई का निकाला, और गामा एक्स वाई की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास शेयर स्ट्रेन है, सही है। टॉ एक्स वाई जीरो है, तो गामा एक्स वाई भी जीरो आया। अब गामा एक्स वाई जीरो है, इसका मतलब क्या, ये दोनों एक्स, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाई जो है, दोनों के दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेन है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जे वन, जे टू, जे थ्री निकाला हमने, सिग्मा एक्स वाला सिग्मा सिग्मा जेड को ऐड किया, जे वन, जे टू, जे थ्री इस तरह वैल्यूज फॉर्मूला के अंदर पुट करके सिमिलर, और जो है ना ये वाली इक्वेशन के अंदर जे वन, जे टू, जे थ्री पुट कराया, और उसको सॉल्व करके मैंने देखा कि वही वाली वैल्यूज दोबारा आ गई। तो उसका मतलब ये साबित हो गया कि जो मैंने निकाला है वो प्रिंसिपल स्ट्रेंस है। वन माइनस स्ट्रेसेस का ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का स्क्वायर, सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री का स्क्वायर, सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन का स्क्वायर अपॉन टू, टू सिग्मा वन का स्क्वायर अपॉन टू। और मतलब सबका क्या है कि ये तो जीरो है ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, ये बस जीरो है, बस ये वाली वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो रहे होंगे, तो टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा वन के बराबर आएगा। तो हमारा वन माइनस बी जो है यही आया है, जो कि इसकी यील्ड डिस्टेंस से छोटा है, यानी 40 के साइज है। तो हम बोलेंगे डिजाइन इज सेफ। अब हम दोनों का अगर रेशियो ले लें, वन माइनस डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ, तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, जिसको हम एनसेस से अगली वीडियो के अंदर वेरीफाई कर पाएंगे। थैंक यू।